बिहार चुनाव में तेज प्रताप यादव जबरदस्त गर्दा उड़ाने जा रहे हैं, लेकिन राजद के साथ नहीं, सपा के साथ। बात ये है कि हो सकता है ये लालू परिवार और अखिलेश परिवार के बीच मैच फिक्सिंग हो। अच्छा। है ना, शादी करने के बाद तेज प्रताप की एक तस्वीर बहुत वायरल हुई थी, साइकिल पर बैठे हुए, है ना, आगे ऐश्वर्या राय को बैठा के। तो वो साइकिल लगता है अब सच में वो साइकिल की सवारी करने जा रहे हैं, जो कि अगर ऐसा है तो महुआ से समाजवादी पार्टी दे देगी, तब तो रास्ता ही साफ है तेजू भैया का। जी, राजद के लिए एक मतलब शर्मिंदगी का सबब बन जाएगा। बिल्कुल, नैतिकता के रूप से देखें तो कहीं ना कहीं ये लगेगा कि तेज प्रताप तेजस्वी से जीत गए। हाँ, मतलब एक तो वो भी परसेप्शन बनेगा कि आप बिहार चुनाव में तेज प्रताप यादव जबरदस्त गर्दा उड़ाने जा रहे हैं, लेकिन राजद के साथ नहीं, सपा के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ, अखिलेश यादव के साथ। जी हाँ, जोर से ये खबर सामने आ रही है कि तेज प्रताप यादव बिहार में नए रंग और ढंग में नजर आ सकते हैं। राजद से निकाले जाने के बाद सपा के साथ जा सकते हैं। इस खबर में कितनी सच्चाई है, और साथ ही साथ सवाल ये है कि तेज प्रताप को सपा क्या सच में टिकट देगी, कहां से देगी, कितने लोगों को देगी, ऐसे कई सवाल है। चर्चा में हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास है। सर, आपका चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। अनुष्का यादव के रिश्ते के साथ तेज प्रताप की जिंदगी में एक बड़ा भूचाल आता है, पार्टी से बाहर, घर से बाहर, चारों तरफ से बेदखल। लेकिन अब उनके भाई ने शायद उनका हालचाल नहीं जाना, लेकिन वीडियो कॉल किया है उत्तर प्रदेश के यूपी वाले भैया अखिलेश भैया ने, और पूछ भी लिया है कि चुनाव कहां से लड़ेंगे बिहार में। क्या लगता है सर? मुझे तो जैसा लगता है अखिलेश भैया शायद तेज प्रताप की शादी में भी आए थे, जहाँ तक मुझे याद है। डिम्पल भाभी भी आई थी। तो अब देखिए, दर्शकों को पता ही होगा, तेज प्रताप यादव जो लालू के बड़े बेटे हैं, उनको हाल में पार्टी से भी निकाल दिया गया, परिवार से भी निकाल दिया गया। बहुत सारा उन्होंने रायता फैलाया है तेज प्रताप ने अपने पारिवारिक जीवन में। उनकी शादी 2018 में हुई थी ऐश्वर्या राय के साथ। 6 महीने में ही वो मामला तलाक में पहुंच गया, तलाक का मामला चल रहा है। और अभी वो मामला चल ही रहा था। वो ऐश्वर्या राय मांग रही थी कि मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए, ये बंगला चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कि बीच में वीडियो वायरल हो गया कि अनुष्का यादव से इन्होंने शादी कर ली है, उसके साथ फेरे ले लिए हैं, करवा चौथ मना रही है अनुष्का यादव। फिर एक तीसरी लड़की का भी नाम कहीं से आ गया, निशु सिन्हा का नाम। तो बहुत लालू परिवार को थोड़ा शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ी कि क्या आपके परिवार में हो रहा है। और चूंकि अभी चुनाव सर पर है, तो लालू परिवार ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए कि थोड़ा कम नुकसान हो, निकाल दिया पार्टी से। और अभी एक मतलब नई ये बात चली है जो आप बोल रही हैं कि अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं, यूपी के सीएम रह चुके हैं, मुलायम सिंह के बेटे हैं, उन्होंने एक तरह से तेज प्रताप को ऑफर कर दिया है। हाँ, कि घबराओ नहीं, है ना, एक और भाई है, मुंह बोला भैया बचा हुआ है। तो अब इसके कई मायने हैं। पहली बात तो देखिए, बिहार के संदर्भ में देखें तो समाजवादी पार्टी कभी कोई शक्ति नहीं रही बिहार में। इक्के दुक्के जगह पर लड़ती रही साइकिल छाप से, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कभी समाजवादी पार्टी का एक भी विधायक बिहार विधानसभा में गया हो। तो समाजवादी पार्टी तो बिहार में कोई शक्ति है नहीं। अब हो सकता है अखिलेश यादव ने सिर्फ इनको मतलब क्या कहते हैं, मनोबल ऊंचा करने के लिए मतलब ये किया हो। मौके पे चौका भी तो मार सकते हैं अखिलेश यादव। वही उसी का दूसरा नाम राजनीति है ना, मौके पर चौका मार दे। और एक और बात ये है कि हो सकता है ये लालू परिवार और अखिलेश परिवार के बीच मैच फिक्सिंग हो। अच्छा। है ना, गुपचुप बात हो गई हो तेजस्वी और अखिलेश के बीच। है ना, तेजस्वी ने भी कह दिया हो कि भैया को अभी तो हम लोग नहीं दे सकते हैं, लेकिन कहीं भैया ज्यादा उछल कूद नहीं मचा दे तो आप ही कहीं से उनको दे दीजिए। राजनीति में देखिए बहुत सारी चीजें पर्दे के पीछे होती है, बहुत सारी पर्दे के आगे। हम लोग को तो पर्दे के आगे की चीजें मालूम होती है, पर्दे के पीछे क्या गुल खिल रहा है। सर बिल्कुल, अभी आपने कहा कि तेजस्वी यादव ने शायद अखिलेश यादव को इशारा किया हो कि तेज प्रताप को थोड़ा संभाल लीजिए, क्योंकि चुनाव में ज्यादा उठापटक ना करें। ये भी हो सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर तेज प्रताप यादव कई पोस्ट डाल चुके हैं जिसमें वो जयचंद का नाम लेते हैं, कहते हैं सबको देख लूंगा, खुलासा करने जा रहा हूँ, बच के रहना, अब मैं सबको असलियत दिखाऊंगा। मतलब एक तरह से वो धमका रहे हैं तेज प्रताप की सबने मुझे अब घेरा है, अब मेरी बारी है। तो इस मामले को दबाने के लिए या तेज प्रताप का वो जो चंचल स्वभाव है उसको कंट्रोल करने के लिए उनको एक रास्ता पकड़ाने का प्रयास है। बिल्कुल सही बात है। देखिए,
एक तो समाजवादी पार्टी और मतलब राजद में कुछ कुछ समानताएं भी हैं दोनों, पर यादवों का आप कह सकते हैं वर्चस्व है। मतलब जो स्थिति यूपी में समाजवादी पार्टी जिस तरह यादवों की पार्टी है, बिहार में भी वही छवि जो राष्ट्रीय दल की छवि है, तो थोड़ा मिलते जुलते परिवेश में ही तेज प्रताप पहुंचेंगे, है ना। शादी करने के बाद तेज प्रताप की एक तस्वीर बहुत वायरल हुई थी, साइकिल पर बैठे हुए, है ना, आगे ऐश्वर्या राय को बैठा के, तो वो साइकिल लगता है अब सच में वो साइकिल की सवारी करने जा रहे हैं, जो कि समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। तो वो तस्वीर अब फिर प्रासंगिक हो गई है। तो ये सब होता रहता है। और आपने जयचंद की बात कही, तो बार बार जो जयचंद पर हमलावर थे तेज प्रताप, तो उससे माना जाता था कि उनका इशारा संजय यादव की तरफ है, जो संजय यादव हरियाणा के रहने वाले हैं, तेजस्वी के बहुत करीबी माने आते हैं, अभी राज्यसभा में चले गए हैं, राज्यसभा MP हैं। तो ये चर्चा थी मतलब सियासी हलकों में कि संजय यादव ने ये सारे षड्यंत्र को अंजाम दिया है, कि उन्होंने मतलब तेज प्रताप को हटवा दिया है। तो ये बहुत सारी देखिए चीजें हैं, भाई भाई में तो थोड़ा झगड़ा हो ही रहा। जैसे तेज प्रताप अभी हसनपुर के विधायक हैं, लेकिन वो महुआ पर थोड़ी उनकी नजर है, महुआ से लड़ना चाहते हैं। महुआ से सपा टिकट उनको मतलब दे सकती है, ये भी हो सकता है। फिर वो भी बात, यदि मैच फिक्सिंग होगी तो हो सकता नहीं देगी, क्योंकि महुआ से राजश्री यादव के भी लड़ने की बात हो रही है। वो हसनपुर जाना चाह रही है। ठीक ठीक है, अगर ऐसा है तो महुआ से समाजवादी पार्टी दे देगी, तब तो रास्ता ही साफ है तेजू भैया का। जी, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर निर्दलीय उतरते हैं तेज प्रताप तो थोड़ी मुश्किल होगी, किसी सिंबल से लड़ेंगे, यादव की पार्टी के सिंबल से लड़ेंगे, अपनी नहीं तो वो बोले भाई की पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल, एक तो सिंबल की बात हो जाएगी और थोड़ी बहुत फंडिंग की भी तो समस्या है, फंडिंग भी तो हो जाएगी। समाजवादी पार्टी तो काफी पुरानी पार्टी है, कई बार सत्ता में रही, आज से नहीं मुलायम सिंह यादव के जमाना से सत्ता में रही है, तो फंड भी तो ठीक ठाक होगा ही ना, तो थोड़ा फंडिंग की भी समस्या हल हो जाएगी। तो हो सकता है अभी ये इतिहास बना दे तेज प्रताप यादव की, समाजवादी पार्टी का खाता खुल जाए बिहार विधानसभा में, है ना, और उनको बाकायदा बिहार प्रदेश समाजवादी पार्टी का मतलब अध्यक्ष बना दिया जाए। तो देखिए एक ही टिकट देंगे अखिलेश यादव, मतलब सिर्फ तेज प्रताप को ही टिकट देंगे क्या? एक हो सकता है नहीं दे, क्योंकि तब तो कुछ ज्यादा ही उजागर हो जाए कि कुछ ज्यादा ही दाल में काला है। हो सकता है तेज प्रताप को ढकने के लिए एक दो और किसी सीट पर दे दे, है ना। कुछ समय तक हमारे जो ददन पहलवान है वो भी बिहार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष रहे थे, आजकल वो भी भटकती आत्मा, उनको फिर ला के दे दिया जाए। तो ये सब हो सकता है, लेकिन चलिए मतलब एक दिलचस्पी बनी हुई है लोगों में। बिल्कुल सर, एक और सवाल लेते हैं। जिस तरीके से देखिए चुनाव को आपने कहा 4-5 महीने बचे हैं, और तेज प्रताप यादव बार बार जिस तरीके से कह रहे हैं कि भाई उनके बारे में जो फैसला परिवार ने लिया है वो उसको एक तरह से नकारते हैं और कहते हैं कि जनता और कोर्ट तय करेगा। वो सुप्रीम कोर्ट का जिक्र क्यों करते हैं, वो बात थोड़ी समझ में नहीं आती है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो सबसे ऊंची अदालत है हिंदुस्तान की। कौन सा मामला लेके जाना चाहते हैं? अब देखिए, नहीं देखिए, एक हो सकता है तेज प्रताप को कानूनी जानकारी कम है, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। उसका एक ये होता है, उसकी एक सीढ़ी होती है, पहले निचली अदालत होती है, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, है ना। ऐसा नहीं कि आप एकदम सीधे सुप्रीम कोर्ट में ये है। तो खैर तेज प्रताप को मतलब नहीं उतनी समझ है। बेदखली वाला मामला हो तो पहले उनको निचली अदालत में चुनौती देनी पड़ेगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो जो कोर्ट की बात उन्होंने कही है, जो परिवार और पार्टी से बेदखल किया गया, उसके खिलाफ तेज प्रताप मुकदमा करने की तैयारी कर रहे हैं, इससे तो ये जाहिर होता है। परिवार से ही बेदखली का नहीं, वो राष्ट्रीय जनता दल से निकाले जाने को भी चुनौती दे सकते हैं। उसमें देखिए मैं दर्शकों को बता दूं क्या मामला है। मामला ये है कि कोई भी पार्टी रहती है जिसको चुनाव आयोग से जो निबंधित पार्टी रहती है उसका एक संविधान रहता है। बिना पार्टी के संविधान के चुनाव आयोग से आपका निबंधन नहीं होता है। और वो जो संविधान रहता है पतला ही संविधान रहता है, कोई मोटा सादा नहीं रहता है, लेकिन उसमें सारी चीजों की प्रक्रिया बताई गई रहती है कि निष्कासन की क्या प्रक्रिया। अब देखिए निष्कासन में प्रक्रिया ये होती है कि जिसको आप निष्कासित करते हैं उसको पहले आप एक स्पष्टीकरण पूछना चाहिए, कारण बताओ कि आपको क्यों नहीं निष्कासित किया जाए। फिर उसको अपनी सफाई देने का मौका देना चाहिए, और जब उसकी सफाई संतोषजनक नहीं हो तब आप उसको निष्कासित कर सकते हैं। लेकिन ये जो लालू यादव ने ज्यादा जोश में, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू जी तो सीधे उसको निकाल दिया, है ना। मैं आपको कानूनी ये बात बता रहा हूँ। तो जो बात मेरे दिमाग में आई है वही बात कुछ वकीलों के दिमाग में भी आई होगी। तो वो लोग ये बात कोर्ट में ले जा सकते हैं कि इनको निष्कासित करने में इसका पालन नहीं किया गया, प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, इनको अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया, जो कि दुनिया भर में देखिए प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत होता है, नेचुरल जस्टिस का। निष्कासन भी खारिज कर सकता है कोर्ट।
निष्कासन खारिज कर सकता है और कहे कि फिर आप पूरी प्रक्रिया से कहे, तो फिर पूरी प्रक्रिया होगी, फिर होगा कि इनसे एक स्पष्टीकरण पूछा जाएगा, जवाब देंगे, ये होगा। लेकिन एक राजद के लिए एक मतलब शर्मिंदगी का सबब बन जाएगा, शर्मिंदगी का सबब बन जाएगा। मतलब राजद को थोड़ा ये चेहरे पर कालिक पोत देंगे। बिल्कुल, नैतिकता के रूप से देखें तो कहीं ना कहीं ये लगेगा कि तेज प्रताप तेजस्वी से जीत गए। हाँ, मतलब एक तो वो भी परसेप्शन बनेगा कि आपने निकलवा दिया था और हमने उसको रद्द करवा दिया, और जो तथाकथित जयचंद हैं उनके भी चेहरे पर एक तमाचा लग जाएगा कि भाई आप उतने बड़े रणनीतिकार नहीं है, आप इस तरह आप चूक गए इस प्रक्रिया के मामले में। जी चलिए, दो बातें निकलकर सामने आती हैं कि जो तेज प्रताप बार बार बोल रहे हैं कि मेरा फैसला जनता करेगी, कोर्ट करेगी। देखिए, जनता करेगी मतलब चुनाव में उतरेंगे, चुनाव में मतलब सपा शायद टिकट देगी, अखिलेश यादव टिकट देंगे तो जनता हमको चुनकर लाएगी, ये दावा तेज प्रताप का है, लगभग यही लगता है। दूसरा है कि जिस तरीके से पार्टी से उनको निकाला गया है, इस मामले को वो कोर्ट में ले जाकर अपना दावा कर सकते हैं कि ये निष्कासन गलत तरीके से हुआ है। तो इन दोनों मामलों को लेकर तेज प्रताप अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। आगे क्या कुछ होगा जरूर आप तक लेकर आएंगे। खास खबर में इतना ही। नमस्कार।